Hi all, welcome back to my YouTube channel. I am Riti Kumari and today I'm back with another video of the DBMS series. So basically, finally, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है. तो प्रायर वीडियोस में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था अबाउट डेटा, इन्फॉर्मेशन, डेटाबेस और फाइल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं, वाई वी प्रेफर डेटाबेसेस ओवर फाइल सिस्टम और डेटाबेसेस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार देख सकते हो इफ़ यू वांट टू. सो स्टार्ट करते हैं विद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली 3 वर्ड से बना होता है, डेटाबेस, मैनेजमेंट एंड सिस्टम. हालांकि मैनेजमेंट सिस्टम को हम एक ही कंसिडर करते हैं, बट चलो ठीक है, 2 वर्ड से बना होता है, डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में तो लास्ट वीडियो में बताया ही था. कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड एज डेटाबेस. मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ना हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए, या डेटा पे कुछ भी कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. कोई एक सिस्टम होता है जो कि बेसिकली डेटा को मैनेज करता है, तो दैट इज़ मैनेजमेंट सिस्टम. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन. So the acronym DBMS stand for Database Management System. User can access database, save data, retrieve it, update it, manage it safely and effectively with the use of software program or combination of programs. तो इसको एक डायग्राम से समझे. चलो एक डायग्राम से इसको समझते हैं. सो बेसिकली मान लो कि दिस इज़ अ डेटाबेस, ठीक है. इस डेटाबेस को कुछ नाम भी दे देते हैं. मान लो ये कॉलेज का डेटाबेस है, ठीक है. अब मान लो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसके बाद एक आता है एंड यूज़र, बेसिकली हम लोग. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को मान लो हमारे कॉलेज के डेटाबेस है, उसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं. जैसे मान लो कि मैं अभी तक कॉलेज में थी, मैंने फाइनल ईयर ग्रेजुएट कर लिया, तो अब कॉलेज डेटाबेस में से बेसिकली पहले आई वॉज एन स्टूडेंट, नाउ आई एम एन एलुमनाई. सो उस चीज़ को अपडेट तो करना होगा, डेटा में कुछ तो मैनिपुलेशन करने होंगे. नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, उनका डेटा ऐड तो करना होगा. तो बेसिकली DBMS क्या होता है ना, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें अलाउ करता है ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए, रीड राइट, कोई भी ऑपरेशन मैनिपुलेशन करना है डेटा को स्टोर करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, कुछ क्वेरीज करनी है हमारी डेटा पे. तो DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इन सारी चीज़ों के लिए अलाउ करता है. अब यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो, द प्रेजेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द मैनेजमेंट सिस्टम इज क्रूशियल एज दे आर नेसेसरी टू अपहोल्ड एंड मेंटेन द डेटाबेस इफेक्टिवली. जो मैंने अभी बोला कि मैनेजमेंट सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो बेसिकली डेटा की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट सिस्टम. मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कोई भी डेटाबेस पकड़ रहे हैं, मान लो कॉलेज का डेटाबेस पकड़ रहे हैं, अब उसमें कल को हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उन ऑपरेशंस को करने के लिए मान लो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या मान लो कुछ स्टोर कर रहे हैं, या मान लो कुछ रिट्रीव कर रहे हैं, कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, इन सारे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम तो इंपॉर्टेंट है. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इन सारी चीज़ों को करने के लिए परमिट करता है. तो इस डायग्राम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कॉलेज का डेटाबेस है, DBMS है, जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटरफेस है बिटवीन द डेटाबेस एज वेल एज द एंड यूज़र. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरफेस हो गया जो कि एक डेटाबेस और एंड यूज़र के बीच में एक्ट कर गया, जिससे हम कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कोई भी क्वेरी चला सकते हैं. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही होता है. अब हम जानते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली यूज़ में आता है. तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से ड्राइंग्स भी हैं. तो पहला एप्लीकेशन आता है स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, दूसरा एप्लीकेशन आता है बैंक्स में, और तीसरा एप्लीकेशन आता है एयरलाइंस में. अब आप बोलोगे कि बस ये क्यों बता रहे हो एप्लीकेशंस पे, थोड़ा समझा भी दो. तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड वही है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि ये एप्लीकेशंस है क्या, और स्कूल्स में कैसे डेटाबेसेस यूज़ होता है, या बैंक्स में कैसे DBMS का यूज़ आता है, वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले स्कूल्स एंड कॉलेजेस से स्टार्ट करते हैं. तो DBMS इज़ यूज्ड टू क्रिएट and maintain a student information system that stores student records including personal details, academic performance, attendance and extracurricular activities. तो थोड़ा सा बैक में जाते हैं अपने पुराने दिनों में.
तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कितनी चीज़ें होती थी ना, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, काफ़ी चीज़ें होती थी, अटेंडेंस होता था, अगर अटेंडेंस कम होता था तो टीचर से डांट पड़ती थी, पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो होती है ना, अटेंडेंस हो गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, मेरा नाम हो गया, मेरा रोल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें ना एक डेटाबेस में स्टोर्ड होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, चलो मैं भी एक स्कूल स्टूडेंट बन जाती हूँ, ठीक है। सो आई एम रीति कुमारी, आई एम अ स्कूल स्टूडेंट एंड राइट नाउ आई एम इन क्लास 11, ठीक है। तो अब मैं क्लास 11 में हूँ, तो मेरे काफ़ी सारे डेटा होंगे, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर होगा, मेरा अटेंडेंस होगा, अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और मुझे सर्टिफिकेट मिला है उसका कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, मेरी फ़ीस का इन्फॉर्मेशन होगा कि मैं हर टाइम टू टाइम फ़ीस दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, और काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक स्कूल का डेटाबेस होता है वैसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ अकेले मेरे लिए नहीं होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो उन डेटाबेसेस पे ऐसा तो हो सकता है कि अभी मैं स्कूल के ज़माने में तो चली गई हूँ, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो स्कूल तो बीत गया। तो अब वो क्या करेंगे ना कि वो अपनी डेटाबेस में से मेरा जो नेम है, मेरा जो रोल नंबर है और बाकी सारी चीज़ें होंगे, वो अब अपने डेटाबेस में से उसको हटा के मेरे को एज एन एलुमनाई डिक्लेयर कर देंगे, स्टूडेंट हटा के, और जो नए स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं उनका डेटाबेसेस को वो मेंटेन करेंगे। तो बेसिकली डेटाबेसेस में क्या होता है ना कि हम लोग टाइम टू टाइम कुछ इंसर्ट करते रहते हैं, कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ डिलीट भी करते रहते हैं। डिलीट बहुत रेयर केसेस में करते हैं, डैट इज़ अ वेरी क्रूशल ऑपरेशन, तो वो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल तो काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस है जो हम अपने डेटाबेसेस में करते रहते हैं। तो स्कूल में इसलिए इसका एप्लीकेशन आता है क्योंकि स्कूल में भी काफ़ी सारे डेटाबेसेस है जिनमें हम काफ़ी सारे मैनिपुलेशंस करते हैं, लेकिन इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। तो उस चीज़ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक यूज़ आता है। तो द एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन स्कूल्स इज टू मेंटेन दैट स्कूल का डेटाबेस रिकॉर्ड, टू डू एनी अपडेट, टू डू एनी इंसर्ट, टू डू एनी मैनिपुलेशन, आप समझ लो, या डू एनी स्टोरिंग ऑफ द डेटा। चलो स्कूल के दिनों से बाहर आते हैं, एंड कॉलेजेस का भी सेम चीज़ है। अब मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगी, स्कूल एंड कॉलेज का सेम चीज़ है। तो बेसिकली उसी के लिए डेटाबेसेस का यूज़ होता है, जिसमें हम DBMS का यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आप ऐसे समझ सकते हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ना, एक DB को, मतलब डेटाबेस को कंट्रोल करता है, उस पर ऑपरेशंस करता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो। नाउ सेकेंड इसका यूज़ केस या एप्लीकेशन देखते हैं, डैट इज़ इन बैंक्स। So DBMS is used to maintain a centralized and secure database of customer information including personal details, account numbers, contact information and transaction history. अब बैंक्स की बात आते हैं, तो चलो अभी के लिए मैं फिर बैंकर भी बन जाती हूँ। तो मान लो आप बैंक में आते हो, मैं आपसे बोलती हूँ कि ठीक है आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, आप अपने कुछ डिटेल्स बताओ, लाइक फ़ोन नंबर बताओ, बाकी चीज़ें बताओ, तब मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप अपने अकाउंट में कुछ लाइक मनी डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो भी ऑपरेशन हो सकता है। आप अपने अकाउंट से कुछ विड्रॉ कराना चाहते हो तो वो भी ऑपरेशन हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं? हमें पता कैसे चलेगा कि हम अपने अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो वो अपडेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो बेसिकली डेटाबेसेस का यहाँ पे ही रोल आता है। तो अगर आप पहली बार अकाउंट खुलवाने जा रहे हो, मैं क्या करूँगी, मैं आपके सारे इन्फॉर्मेशन लूँगी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन लूँगी, एक अकाउंट नंबर आपको जनरेट होकर मिल जाएगा। अब उस अकाउंट में मान लो आपने 1000 रुपये डाले, तो वो मैं जाके अपने डेटाबेस में अपडेट कर दूँगी कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट हो चुके हैं। अब मान लो उसमें से आपने 50 रुपये निकाल लिए चिप्स खरीदने के लिए या बाकी किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ वहाँ पे अपडेट हो जाएगी कि ठीक है 50 रुपीज़ का डिडक्शन इस पर्टिकुलर अकाउंट से हो चुका है, और मेरे डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाएगा कि पहले जो बैलेंस था वो 1000 था, अब जो बैलेंस है डैट इज़ 950। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ना, ये सारी चीज़ें अपडेट, डिलीट, बाकी सारे ऑपरेशंस यहाँ पे भी होते हैं, बैंक में भी होता है। और यू नो ना, बैंक का जो डेटा होता है वो काफ़ी सिक्योर होता है, तो इसीलिए हम लोग DBMS का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डेटा सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है और डेटाबेसेस में सिक्योरिटी जो होता है उसको इंश्योर भी करता है। तो यहाँ पे DBMS का रोल आता है। सिमिलरली अगर आप एयरलाइंस में भी देखो तो एयरलाइंस के पास भी आपका डेटाबेस होता है, आप किस पर्टिकुलर फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, आपने कभी इससे पहले फ़्लाइट से ट्रैवल किया है या नहीं किया, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका नेम क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे DBMS का बेसिक यूज़ होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आ रही है यार, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगेन अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज़ गिव मी इन द कमेंट सेक्शन, सो डैट मैं नेक्स्ट वीडियो से उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकूँ, या कोई टॉपिक्स है तो उनको ऐड ऑन कर सकूँ।
और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो यार सब्सक्राइब बटन को जाके हिट कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर टेक कंटेंट से भी थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहते हो तो उसके लिए भी कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय ऑल।